सभापति जी, मेरी मांग है ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और वीवीपैट का ईवीएम के से मिलान कराया जाए। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में क्या जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन क्या यह हथियार अब आम आदमी के हाथ से छिन रहा है? संसद में चंद्रशेखर ने कहा कि इसी सवाल पर जो ऐतिहासिक भाषण दिया उसके कुछ अहम पल आपके सामने हैं, वो क्षण जो हर मतदाता को सोचने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए जो आपकी समस्या से जुड़े हुए हैं, आपका वोट सुरक्षित कैसे रहेगा उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बात और अहम कही, उन्होंने कहा कि ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से वोट कराइए और वीवीपैट को भी पूरी तरह गिनती कराइए। देखिए वीडियो। सभापति जी धन्यवाद। आज का विषय देश के करोड़ों मतदाताओं के सम्मान और उनके लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। उप समिति में अपनी बात रखते उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत में जिम्मेदार सरकार तभी बन सकती है जब वह उन सभी नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हो जिनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर वह कानून बनाती। और डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि सीमित मताधिकार अलग तंत्र को जन्म देगा और सत्ता जनता से दूर होती चली जाएगी। ये चेतावनी केवल भारत के संदर्भ में नहीं थी, बल्कि दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी इसका यही संघर्ष चला। ब्रिटेन ने 1928 में एसआईआर के संबंध में विवाहित महिला मतदाता और बीएलओ की स्थिति को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब कोई महिला 20-25 वर्ष अपने पति के साथ एक ही पते पर रहती है, उसके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, तो उसको अलग से उसको लेगेसी लिंकेज क्यों मांगा जा रहा है? क्यों 20-25 वर्षों बाद भी पति के पते को और पति के मतदाता पहचान पत्र को अस्थायी क्यों नहीं माना जा रहा है? यह प्रक्रिया न केवल व्यवहारिक है, बल्कि महिलाओं को मतदाता सूची से बाहर करने पर गंभीर खतरा। प्रक्रिया में लगे बीएलओ और अत्यधिक कार्य दबाव के कारण कई बीएलओ ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की। प्रशासनिक अधिकारी ने उसे एक स्वाभाविक घटना बताया जो गैर जिम्मेदार दिखाता है। बिना प्रशिक्षण के बीएलओ से एसआईआर जैसे जटिल कार्य कराना पूर्णतः व्यवहारिक है। आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बीएलओ की सुरक्षा, मानदेय, कार्य सुविधा, यथार्थ समय सीमा सुनिश्चित की जाए, उनकी समीक्षा की जाए। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो बीएलओ की मौत हो गई है, उनके परिवार को मुआवजा और नौकरी। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो और वीवीपैट का ईवीएम के से मिलान कराया जाए। सर, साथ फेज में चुनाव होते हैं और इंतजार कर ले, क्या चला जाएगा सर? सभापति जी, सभापति जी, आप हमें कमेंट करके बताइए चंद्रशेखर आजाद का जो पार्लियामेंट में दिया गया जोरदार भाषण, आप इसे कितना सहमत हैं? और बने रहिए पलक के साथ। नमस्कार।